आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैंने दानियाल को कह दिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम बाहर जाएंगे और बाहर ही डिनर करेंगे। तो हम आ गए यहाँ पर। हाय एवरीवन, आज हम लोग आए हुए हैं मुर्तज़ा को लेके सिंबाद, जो कि मेरे घर से बहुत करीब है। और मुर्तज़ा यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं और ये बहुत हैरान और परेशान है आज कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो इन्जॉय कराने की कोशिश है कि बच्चों को हम स्टार्ट इसी तरह कराते हैं कि बाहर लेकर जाएं और उनको हम लोग चीज़ें दिखाएं कि हम कहाँ आ रहे हैं। अभी तो बहुत छोटा है तो किसी राइड पर नहीं बिठा सकते और मैं खुद भी इनकी वजह से किसी राइड पर नहीं बैठ सकती, वरना मैं बहुत शौकीन हूँ राइड पर बैठने की। और दानियाल जो है वो भी नहीं बैठते हैं। अभी इन्हें मैं बिठाऊंगी जब भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। इनके लिए अभी अभी हम लोग घूम रहे हैं, हमें कोई राइड नज़र नहीं आ रही कि मुर्तज़ा के हिसाब से हो। ऐसा लग रहा था कि आधा कराची तो सिंबाद आ गया है। एक तो हमें पार्किंग नहीं मिली, पार्किंग हमें मिली मतलब जो सिंबाद की अपनी पार्किंग है ना, हमें वहाँ पार्किंग नहीं मिली, हमें आउटसाइड पे पार्किंग मिली जो थोड़ी रिस्की भी थी, पर हमने ये रिस्क लिया। जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। और दानियाल जो थे वो कह रहे थे कि मैं टिकट्स ले लेता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है आप टिकट्स ले लें। यहाँ पे हम एंटर हुए तो कुछ लड़के थे जिन्हें मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे विदाउट फैमिली के। एक फैमिली पार्क है और ये मैं पहले यहाँ आ चुकी थी। मुर्तज़ा को लेके हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए सिंबाद, क्योंकि हमारे घर से एक तो करीब भी है और इस तरह की छोटी मोटी जगहों पे बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, एक्सप्लोर कराना चाहिए। यही एज होती है बच्चों की जिसमें वो अच्छे से देख पाते हैं चीज़ें। फिर तो क्योंकि उनकी रूटीन आगे जाके वैसे ही टफ होनी होती है। तो यहाँ पे हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अपनी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे हैं। और मुर्तज़ा को ना आज पता नहीं प्रैम में नहीं बैठना था, वो बार बार बस यही जिद कर रहा था कि मुझे प्रैम में नहीं बैठना, मुझे प्रैम में नहीं बैठना। और मेरी कोशिश ये थी कि प्रैम में बैठ जाए तो बेहतर होगा। हम यहाँ पे एंटर हो चुके थे। यहाँ रश आज बहुत ज़्यादा था, आप लोग देख सकते हैं, जबकि कोई वीकेंड नहीं था, वर्किंग डे में भी इतना रश था। तो हम लोग यहाँ आगे बढ़े और हम लोग राइड्स देख रहे थे कि कोई ऐसी अगर हमें राइड नज़र आती है जिसमें मैं मुर्तज़ा को लेके बैठ सकूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कि ये भी एक्सपीरियंस हम मुर्तज़ा को करा दें। पर मुर्तज़ा के हिसाब से ना यहाँ कोई राइड नहीं थी, क्योंकि मुर्तज़ा भी बहुत छोटा है। कुछ थी पर उसमें फिर दानियाल ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं ये रिस्की है, आप मत बिठाएं। तो मैंने कहा ठीक है हम नहीं बिठाते। तो हम यहाँ पे बस लाइटिंग थी और बाकी एक था, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है एक पीस माइंड के लिए, कि आप अपने घर से निकलें, चाहे आप अपने घर के किसी करीब ही पार्क में जाके क्यों ना बैठ जाएं, बहुत ज़रूरी है ये। मैं अपनी फैमिली की वो लड़की हूँ जो सारी राइड्स पे जब तक नहीं बैठेगी ना, वो तब तक पार्क से बाहर नहीं निकलेगी। और अब शादी के बाद इतना एक ह्यूज चेंज आता है आपकी पर्सनालिटी में। मैं घर से सोच के आई थी कि मैं डॉजिंग कार में बैठूंगी, पर जब मैंने यहाँ पे लोगों का रश देखा तो मैंने अपना माइंड जो था वो चेंज कर लिया, क्योंकि हर राइड पे तकरीबन यहाँ पे रश ही था और दानियल बिल्कुल भी नहीं बैठते। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि दानियल जो है वो मुर्तज़ा को लेके बैठ जाएंगे, मैं राइड ले लूंगी। खैर मैं बैठ नहीं पाई। यहाँ पे ना एक ये फूड स्ट्रीट बनी हुई है जो कि बड़ी इकोनॉमिकल है और बहुत 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 अच्छी है। यहाँ से हमने भी जिंगर लिया था, वो जिंगर ही बर्गर कहलाएगा क्योंकि पैटी बर्गर नहीं था वो, और 350 का। यस, आई कांट बिलीवेबल कि वो 350 का है, पर वाकई उन्होंने दिया। उसके साथ उन्होंने फ्राइज भी दिए। यहाँ पे मैं शो करा रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसका साइज ठीक ठाक है। और नीचे जितने भी थे ना ये सारे फ्राइज तो इतने क्रिस्पी फ्राइज थे, गरम गरम। ओवरऑल 350 में तो ये मतलब बड़ी कमाल का इन्होंने निकाला है। और यहाँ पे रश भी बहुत था, लाइन से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, जिसे जो खाना है वो खा सकता है। और इसी तरह हम लोग ये राइड्स देखते हुए जा रहे थे। शोर शराबा बहुत हो रहा था, लोगों को शौक भी बहुत है राइड से बैठने का और शोर भी करना। ये जो राइड थी ना ट्रेन वाली, मुझे इस पे मुर्तज़ा को लेके बैठना था, पर जो राइड का बंदा था मतलब एम्प्लॉय था, उसने साफ मना कर दिया था कि आप नहीं बैठ सकती, ये बच्चों की राइड है। और एज ग्रुप भी जो था ना वो 2 to 6 था। मैंने कहा है ये तो बैठ ही नहीं सकता। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि मेरा बेटा बड़ा होगा ना, इसे फिर मैं बिठाऊंगी, अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी करूंगी, क्योंकि दानियल बहुत डरते हैं। मैं नहीं चाहती कि मुर्तज़ा भी इसी तरह का हो कि वो भी ना राइड पे बैठे, वो भी घबराए। तो यहाँ मैं मुर्तज़ा के साथ लगी हुई थी वीडियोस बनाने में। आज तो मुर्तज़ा भी खूब मूड के अंदर थे, अपनी वीडियो बनवा रहे, पिक्चर बनवा रहे, बड़ा एंजॉय कर रहा था मुर्तज़ा भी।
ये सिंबाद का अपना फूड कोर्ट था। यहाँ पे भी तकरीबन वही सब चीज़ें मिल रही थी जो स्ट्रीट पे मिल रही थी। बस ये था कि यहाँ पे सेटिंग थी, वहाँ सेटिंग नहीं थी, ये डिफरेंशिएट था। तो ये मशीन वाली आइसक्रीम मैंने देख लिया, मैंने दानियल से जिद करने लगी मैं तो ये खाऊंगी, जबकि दानियल को इस तरह की ना बिल्कुल भी स्ट्रीट साइड चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। उन्होंने मेरे कहने पर ले तो ली, सेलमैन बहुत अच्छे थे, ये सेल्समैन जो थे वो बहुत अच्छे थे, पर आइसक्रीम जो थी वो बहुत बेकार थी, बिल्कुल ही मतलब टेस्टलेस थी, ना मीठी थी, कुछ भी नहीं था, बहुत बेकार थी। तो लेके मेरे पैसे ही ज़ाया हुए। पर ये था कि एक्सपीरियंस ज़िंदगी में इंसान को करना चाहिए। इस पार्क में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक तो टाइम बहुत हो गया था, लोगों का रश भी था, यहाँ किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं हो रही थी। सफाई देखें आप, किस कदर सफाई का ख्याल रखा जा रहा था। तो ये सारा क्रेडिट ना इनकी मैनेजमेंट को जाता है। अच्छा, वापसी मैंने ये मेहरमा क्रॉकरी पे मेरी नजर पड़ी। आजकल मुर्तज़ा को ना बड़ा शौक उठा है कि मतलब ग्लास से या कप से पानी पीने का। तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। जब मैंने ये पढ़ा कि 150 का, मैं तो यहीं बिखर गई और मैंने मुर्तज़ा के लिए 2-3 चीजें ली जो कि बहुत अच्छी थी। और यहाँ लाइन से काफी सारी शॉप्स हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर फ्रेम्स, पिलो पे जो पिक्चर्स बनती हैं या शर्ट पे प्रिंट होती हैं वो भी सब होता है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और छोटे मोटे अपने प्यारों को गिफ्ट देने के लिए एक अच्छी जगह है। सिंबाद से ना वापसी में भी डिसाइड हुआ था कि आज ना डिनर हम लोग बाहर करेंगे। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं चाइनीज़ या इटालियन में कुछ खाऊं। तो मैंने यहाँ के रिव्यू बड़े सुन रखे थे काशी फूड्स के। तो यहाँ पे हम आ गए थे और यहाँ पे आना वाकई हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक तो एम्बियंस बहुत कमाल का था यहाँ पे। सेकंड ये था कि यहाँ पे लोगों का ना रश बड़ा कम था, जो कि मुझे चाहिए था। वेटिंग में बाहर रश था, पर अंदर मतलब इतना क्राउड नहीं था, क्योंकि 1-2 सेकंड फ्लोर बना हुआ है, ऊपर रूफ टॉप पे भी है। पर हम लोग नीचे ही बैठे थे, क्योंकि मुर्तज़ा को लेके ऊपर जाना मुझे थोड़ा रिस्की लगा था और आजकल हवा बहुत चल रही है। तो यहाँ पे खैर हम लोगों ने ऑर्डर पे दे दिया था सिंगापुरियन राइस का और चिकन चाउमीन का, क्योंकि जो मुझे खाना था वही डिसाइड किया था। यहाँ पे हमारा मेन्यू अराउंड 10 to 15 मिनट्स में आ गया था। और मतलब ये 1 प्लेट सर्विंग दी थी हमने सिंगापुरियन राइस की, क्योंकि पहले ये था कि हम लोग भाई टेस्ट करके देखें, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसा ना हो कि ख़राब टेस्ट हो। चाउमीन जो थी वो फुली ऑर्डर की थी और ये बहुत अच्छी लगी, स्पेशली दानियल को तो बहुत ही अच्छी लगी। और मुर्तज़ा को तो आप लोग देख ही सकते हैं, वो टिश्यू बॉक्स उठा के अपने काम में लगे हुए। उन्हें तो किसी से मतलब नहीं है कि अम्मा अब्बा क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ आए हुए। बस उन्हें तो उनके खेलने का कुछ ना कोई सामान चाहिए। बच्चों के काम तो खैर चलते ही रहते हैं। बच्चे इसी तरह के होते हैं और कभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं, कभी मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुर्तज़ा बहुत थक गया था, क्योंकि पार्क में बहुत टाइम हो गया था और फिर यहाँ पे खाना खाने में भी टाइम हो गया था। बस मैं अपनी वीडियो बना रही थी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह का व्लॉग लेके फिर हाज़िर होंगे।